हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि मैं आपको पहले बोला था कि सेट थ्योरी के लेक्चर्स और जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब भी डिसकंटिन्यू नहीं होने चाहिए। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए हालांकि 3 वीक्स हो गए, तो मैं देख रहा था कि यह लिखूं, इससे अच्छा है कि डायरेक्टली मैं पीपीटी ही लेके आ जाता हूं तुम लोग के सामने, ताकि मेरे लिए बेस्ट रहेगा, इजंट इट? सो दिस इज़ आई एम हियर राइट नाउ एंड आई विल बी जस्ट गाइडिंग यू विद द लेफ्ट ओवर टॉपिक्स। ओके, वैसा तो मुझे लेक्चर नंबर 2 में ही कंप्लीट कर लेना चाहिए था, बट मैं इसको कंप्लीट नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाता। तो इसमें मैं जो हूँ अलग 2 सेट्स होते हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा, फिर रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करूँगा, फिर यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में बात करूँगा, इंटरसेक्शन के बारे में बात करूँगा, सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करूँगा और कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स के बारे में बात करूँगा पॉइंट्स के साथ। फिर लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पीडीएफ है, ये मैं पीडीएफ क्रिएट तो किया हूँ वैसे। ओके, तो ये जो पीडीएफ है बेसिकली अपना 7 पीडीएफ है, तो आगे भी पीडीएफ में लाइक पेज ऐड करता चलूँगा जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना रहेगा। तो चलते हैं, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज कर्नल राज, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे जो है सेट रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरवल्स के बारे में जो है बात किया जाएगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रीट सेट्स, कंटिन्यूअस इंटरवल्स एंड नंबर लाइन ज्योमेट्री के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस सेट्स। मतलब डिफरेंस नहीं है, मतलब बेसिकली देख रहे हैं कि डिस्क्रीट सेट्स और कंटिन्यूअस सेट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, डिस्क्रीट सेट्स क्या होता है तुम्हारा, कि जो डिस्क्रीट सेट्स ओनली द एक्सप्लिसिटली लिस्टेड नंबर्स इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स बिलोंग टू द सेट। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऑल द नंबर्स रिटन विद इन द सेट आर ओनली प्रेजेंट इन द सेट। जैसे कहने का मतलब है कि हमारे पास ये सेट A = 147 है, तो 147 जो है ये केवल यही 3 नंबर्स रहेंगे, इसके अलावा कोई और नंबर्स नहीं आएंगे। जो भी हम लोग इसमें लिस्ट कर देंगे नंबर, तो वो हमारे उसी सेट के बिलोंग करेंगे और वन एंड ओनली वही रहेंगे। तो इसमें जो है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि कंटेन्स स्ट्रिक्टली द वैल्यूज़ 1, 4 and 7 इंटरमीडिएट वैल्यूज़ लाइक 2, 3.5 आर नॉट इंक्लूडेड। वही अगर कंटिन्यूअस सेट्स के बारे में बात करें, तो कंटिन्यूअस सेट्स में क्या है कि जैसे इसमें तुम्हारा जो है 2 टाइप के होता है। एक तो ये टाइप का हो गया, दूसरा ये टाइप का हो गया। चलो एक्सप्लेन कर ही देते हैं। देखो, कंटिन्यूअस सेट्स के बारे में हम बताते हैं, डिटेल में बात करेंगे कंटिन्यूअस सेट्स के बारे में। कंटिन्यूअस सेट्स, देखो भाई, कंटिन्यूअस सेट्स है ना, कंटिन्यूअस सेट्स का क्या सिचुएशन है कि एक जो है हमारे पास टाइप 1 में बताया था कि A = सेट जो भी है वो मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड एक और मैं लिखूँगा, एक टाइप 2 है हमारे पास, A में है A, B, ठीक है। दोनों मतलब कि सेमी एलिमेंट्स लिए हैं। इसमें ये जो है ना, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स तो रहेंगे, बट कहाँ कितने के बीच में रहेंगे, बिटवीन A and B, एक्सक्लूडिंग किसको एक्सक्लूड करेंगे, A और B को एक्सक्लूड करेंगे। जहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट रहता है, तो इतना समझ लो कि तुम्हारा जो है वो एक्सक्लूड हो जाता है। जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं और डाउनट्रीमिटीज़ हैं, कहने का मतलब है कि वर्ड तो में लाइक यूज़ तो इंग्लिश इसके लिए कोई ऐसा है नहीं, बट हाँ, जो एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड वाला जो नंबर है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाला जो नंबर है उसके लिए खासकर बात करें तो उसको एक्सक्लूड करके बाकी सब, समझा, बाकी सब वो अपना नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे। अगर A से B है तो A से B के बीच में कुछ भी नंबर्स होंगे, है ना, तो जो भी नंबर्स होंगे तो वो हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे कि मान के चलो हम यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं तुम लोग के सामने, एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा थिकनेस को कम कर देते हैं, जैसे ये रहने देते हैं, ये वाला देखते हैं कितना थिकनेस है, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, 26 करते हैं, इसको
23 करते ना 13 करते। जैसे हमारे पास ये है, कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया। जैसे कि हमारे पास ये है 0,2। तो देखो जो 0,2 है, ठीक है, जो 0,2 है इसमें तुमको 0.5 भी आ जाएगा, 1.5 भी आ जाएगा, 1.9999 एंड सो ऑन, जितना भी लिखना चाहो वो आ जाएगा, ठीक है। 1 भी आ जाएगा, ठीक है, 0.2 भी आ जाएगा, ठीक है, 1.3 भी आ जाएगा, लेकिन 2 कभी नहीं आएगा और 0 कभी नहीं आएगा। इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो है वो एक्सक्लूड 0 एंड 2। अब समझ में आया कि 0 और 2 जो है वो यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएंगे, और इसके बीच के वैल्यूज जैसे 0.1, ठीक है, 0.01, 0.00001, 0.000000001, जो भी तुम लो, एग्जैक्ट 0 नहीं होना चाहिए। 0 के बाद वाला जो नंबर्स रहेगा और 2 के जो पहले वाले नंबर्स रहेंगे वो सब के सब इंक्लूड होंगे। बात आई समझ में? एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा टाइप का ये सवाल है, सवाल नहीं कहने का मतलब है कि ये टाइपोलॉजी ही है। इसका ये मतलब हुआ कि ऑल एलिमेंट्स between A and B including A and B। हाँ, इतना थिकनेस ठीक रहेगा आई गेस। इस पे लिखेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हाँ चलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ 0,2। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, 0 and 2 आर इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड रहेंगे। समझ आई बात? ये 0 और 2 हमेशा इंक्लूड रहेगा, ठीक है। यानी कि 0 भी होगा, 0.001 भी होगा, 0.5 भी होगा, मतलब कुछ भी रैंडम नंबर्स रहेगा तो 0 और 2 के बीच में रहेगा, 1.9 रहेगा, 2 भी रहेगा। इस बार ये देखो, ये 0 भी रहेगा, साथ साथ में 2 भी रहेगा। बात आई समझ में? तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये तो हम बता ही रहे हैं सब चीज़, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखे। देखो हाँ, मैं यहीं पे चीज़ लिखा हूँ, ओपन इंटरवल। देखो इसको जो रहता है ना, ये ज़्यादातर किस ओपन इंटरवल में लिखा जाता है, कहने वो एक्सक्लूड्स बोथ एंड पॉइंट्स। ये बोथ एंड पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट वहीं अगर क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बात करें तो ये देखो, ये है ना अपना ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हो रहा है। तो जब अपना ये सब स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हो रहा है तो फिर भाई तुम देखो खुद ही यहाँ पे इंक्लूडिंग हो जाएगा पार्ट, यानी ये पार्ट को भी लेना है, ये पार्ट को भी लेना। हाँ, कभी कभी आता है कि किसी एक पार्ट को लेंगे, किसी एक पार्ट को नहीं लेंगे। तो इस केस में तीसरा टाइपोलॉजी बन जाता है, वो होता है हमारे पास इस तरीके का टाइपोलॉजी। देखो बता रहा, एक हमारे पास आ जाता है थर्ड टाइप का टाइपोलॉजी, वो है ये। और एक हमारे पास एक और टाइपोलॉजी आ जाती है, इसी में समझा दे रहे हैं। और एक और ये फोर्थ टाइपोलॉजी आता है, ये। इसमें जो है इसका क्या मतलब हुआ, A is included, B is excluded। B जो है वो एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें जो है A is excluded और B is included। बस यही चीज़ मुझे बताना था। ये इतने सारे टाइपोलॉजीज़ हैं, तो ये कवर हो गया हमारा। फिर डिस्क्रीट सेट्स का मैंने ये एग्जांपल बता ही दिया, ये भी बता ही दिया, कॉन्टिन्यूअस सेट्स भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है अब नंबर लाइन कन्वेंशंस। अब देखो रिप्रेजेंटेशन हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑन नंबर लाइन। तो देखो कैसे किया जाता है, हम बता रहे हैं, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। आज भी लेक्चर जो है वो 40 मिनट का रहेगा, ठीक है। 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। तो देखो हेडिंग लगाइएगा आप लोग प्लीज़,
रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैं लिखूँगा भी साथ साथ में PDF के हेल्प से भी सब चीज़ कराते चलूँगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और नंबर लाइन, वो क्या है कि इतना सब चीज़ डिले हो गया है ना, फिर सब रिकॉल करके करवाना सब डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, एक एक चीज़ें रिकॉल करना पड़ता है ना। एंड अब टाइम नहीं है हमारे पास, अब क्योंकि वक्त बहुत कम है ऑलरेडी। अब अगस्त आ ही गया है, आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम्स भी, यूनिट टेस्ट भी, तो कम से कम इतना नहीं होगा तो फिर कैसे हो, बहुत लोग तो हो भी गए होंगे। आई एम सॉरी फॉर दैट, डिले होने के लिए बहुत बहुत माफ़ कीजिएगा, क्योंकि लैपटॉप जो है वो रिपेयर होने के लिए गया हुआ है, इसलिए थोड़ा डिले हो जा रहा है PPT बनाने में ही। टैब से मैं बना रहा हूँ पूरा गूगल शीट से लेके, ठीक है। तो मेरा जो लिखा हुआ नोट्स है मैं उसी को लाइक स्कैन कर रहा हूँ, उसी को स्कैन करके कम से कम एटलीस्ट कन्वर्जन हो जा रहा है स्लाइड्स में, और कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐड कर दे रहा हूँ, तो वो सबसे बड़ी बात है। बट हाँ, मैं जैसे भी कर रहा हूँ मैं अपने एंड से पूरा सपोर्ट दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग के एंड से भी सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो देखो भैया, जो नंबर लाइन कन्वेंशंस के बारे में हम बताएंगे तुमको, नंबर लाइन कन्वेंशंस के बारे में, उसको सबसे पहले सुन लो एक बार। नंबर लाइन कन्वेंशंस, इसमें तुमको जो है दो चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, एक ये डार्क सर्कल और दूसरा ओपन सर्कल। डार्क सर्कल का क्या सिचुएशन है और ओपन सर्कल का क्या सिचुएशन है, देखो पता। यहाँ पे तुमको एक बताया गया है डार्क सर्कल के बारे में, और वही एक बताया गया है ओपन सर्कल के बारे में। ये कुछ वैसा ही सिचुएशन। डार्क सर्कल जो है वो इंक्लूसिव पॉइंट होता है, इंक्लूसिव पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। इसको ऐसे लिख लो, लिखना तो ऐसे लिखना, ये पेन नहीं चलेगा, यही पेन चलेगा, हाँ। इसको रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स इंक्लूसिव पॉइंट, ये इंक्लूसिव पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ओके। और ये जो ओपन सर्कल है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सक्लूसिव पॉइंट। बस अब जैसे मैं एग्जांपल लूँगा ना, तुमको धाएँ धाएँ सब समझ में आ जाएगा, धाएँ धाएँ सब समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो ना, हाँ। तो धाएँ धाएँ सब समझ में आ जाएगा कि माजरा क्या है, मांझरा क्या है, ठीक है। हाँ, ये पेन सबसे मस्त लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा हैंड राइटिंग बैठ रहा है, इससे फॉन्ट साइज काफ़ी अच्छा है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, इस चीज़ को समझो। यहाँ पे भी देखो मैं एग्जांपल भी मैं इसको टाइप किया हूँ, कम से कम कुछ एग्जांपल जो रहता है ना वो मैं टाइप कर देता हूँ, बाकी चीज़ें स्कैन होती है, कुछ चीज़ बहुत चीज़ें स्कैन नहीं हो पाती, तो बहुत चीज़ टाइप करना पड़ता है, तो ध्यान नहीं रहता कि हाँ टाइप मैंने किया है कि नहीं किया, कि मैं जल्दीबाजी में मैं लेके आ गया जो था, ताकि लेक्चर कम से कम कंप्लीट हो सके, क्योंकि इसके आगे बहुत सारा लेक्चर है हमारा। एक तो ये लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, ठीक है, फिर लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7, ठीक है। 6 लेक्चर में मुझे कंप्लीट करना चाहिए थे, एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएगा, डिटेलिंग में कराने के चक्कर में हमारा हो गया, ठीक है। तो हम लोग आगे ना बहुत हम लोग की अब लॉन्ग हम लोग लेक्चर्स रखेंगे। अभी तो 40 मिनट्स का रख रहे हैं, आगे भी 40 मिनट्स का रखेंगे, बट कवरेज करेंगे कि 40 मिनट्स में हो जाए एटलीस्ट, ठीक है। हो भी सकता है कि तुम्हारा मैं कवर कर दूँ, ठीक है। किसी में तो बहुत कम ही पढ़ाना है, किसी में बहुत ज़्यादा ही पढ़ाना है, ठीक है। वेन डायग्राम जो है ना वो सबसे मेन है, अगर वो नहीं समझ में आए तो फिर बहुत झमेले पड़ जाओगे। फिर उसके बाद जो वो मैपिंग रहता है, मैपिंग भी समझना ज़रूरी है, ठीक है, मैपिंग भी समझना ज़रूरी है। फिर उसके कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी करने हैं, है ना। फंक्शंस तो अभी तो सेट थ्योरी चल रहा है ना, तो अभी तो लेक्चर सेट थ्योरी का है, तो कहाँ तक पढ़ाना होगा हमको, केवल लगता है यस। हाँ, तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत मतलब कि रेफरेंस बुक्स में सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन साथ में आता है, तो मेरे को जो है आई गेस सेट तक ही पढ़ाना है ना, सेट थ्योरी तक पढ़ाना है, ठीक है। कवर करा ही देंगे, सेट देखते हैं जहाँ तक कवर होता है, ठीक है। ये सेट थ्योरी, देखो सेट थ्योरी का अलग चैप्टर रहेगा, रिलेशंस फंक्शंस का अलग चैप्टर रहेगा। सेट थ्योरी का जहाँ तक मुझे ख्याल है कि सेट थ्योरी का जो क्लास 11th में जहाँ तक पढ़ना है, खासकर IIT-JEE के लिए, तो बहुत बात की बात है, तो हम लोग कराते रहेंगे। कम से कम CBSE का हो जाए तो वो सबसे बड़ी बात है ना। क्लास 11th मैथ्स का सेट्स है ना, सेट्स में क्या है,
सबसेट से, वेन डायग्राम से, ऑपरेशंस ऑन सेट से, यूनियन इंटरसेक्शन, हाँ तो फिर कंप्लीट ही हो जाएगा भाई, एक लेक्चर और है फिर सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग ना उसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है, हम लोग उसको सेपरेट कर देंगे, सेपरेट मस्त रहे, ठीक है। ये एक और लेक्चर लगेगा, वो सब लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 लेक्चर लगेगा उसमें सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी हम लोग जो है रिलेशन फंक्शंस पे कूदेंगे, धीरे धीरे बैकअप जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, ठीक है। भले हम लोग देरी से उठ रहे हैं बट अंत में हम ही लोग जीतने वाले हैं, तो साथ में बने रहना, ओके। तो हाँ, बात आती है एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में देखो कि क्या चल रहा है कि ये देखो, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा एग्जाम्पल है -2,3 दे रखा है। इसका क्या मतलब है कि डार्क सर्कल इस पे लगेगा, यानी कि ये पॉइंट जो है हमारा इंक्लूड तो होगा और ये पॉइंट जो है ये हमारा एक्सक्लूड होगा। बता रही समझ में? ये हमारा इंक्लूड होगा और वो हमारा एक्सक्लूड होगा। क्लियर है? क्लियर है? रुक जाओ, यही बेस्ट है हमारे लिए। अच्छा, इसके लिए क्या है, स्क्रिबल करने पे इरेज होता था ना, तो वन नोट में होता था, तो वन नोट एक्स्ट्रा वाला तो मेरा ख़राब ही है, तो दिए बनने के लिए पता नहीं क्या चल रहा। हाँ, तो देखो ये चीज़ जो है तुम्हारा, तो ये चीज़ इंक्लूड हो जाएगा, ये चीज़ एक्सक्लूड हो जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा सर? तो देखो मैं बता रहा हूँ, नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे चीज़ों को तो फिर क्लियर हो जाता है। हमें एक लाइन चाहिए और ये चाहिए, देखो नंबर लाइन में प्लॉट कर रहे हैं, हमारे पास हाथ में एक नंबर लाइन आ गई, ये क्या गई नंबर लाइन। अब हमने कौन सा एग्जांपल लिया था? हमने लिया था ये -2,3 लिया था। तो इस तरफ में क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, इस तरफ में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। -2 से 3, यहाँ से इसके ऊपर डार्क सर्कल लगेगा, देखो, और इसके ऊपर ओपन सर्कल लगेगा और ऐसा एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है ये रीजन जो है ये कवर हो जाएगा। समझ रहे हो? ये वाला जो रीजन है ये कवर हो जाएगा। रुक जाओ, अब समझ में आ रहा है ना? ये सब रीजन जो है ना ये सब कवर हो जाएगा एक ही बार में। जैसे ये सब रीजन है ये सब कवर होगा, यही सब कवर होगा। बट हाँ, जो कवर होगा तो यहाँ पे ये -2 क्या है तुम्हारा, फिर से बता रहे हैं कि ये इंक्लूडेड है तुम्हारा, ठीक है। और ये जो 3 क्या है तुम्हारा, ये एक्सक्लूडेड है। इसको हम लोग गिनती में नहीं लेंगे, इसलिए इसका जो है सेट का रिप्रेजेंटेशन जो है इसको -2 से 3 तक, 3 ओपन कर दिया जाता है। क्लोज -2 2 ओपन 3, इसको रीड ऐसे किया जाएगा, क्लोज -2 2 ओपन 3। क्लियर है? क्लियर है? बताइए, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है तो बताइए। बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए, ये एक हो गया हमारे पास, पहला तरीका हो गया, पहला टाइपोलॉजी हो गया रिप्रेजेंटेशन का। दूसरा जो है हमारा, दूसरा जो है किस तरीके का टाइपोलॉजी आएगा? PDF में दिया हुआ है क्या? नहीं दिया, चलो हम बताते हैं, बहुत सारा है हमारे पास। जैसे कि मान के चलो कि एक सेट A दिया रहेगा, ऐसे दे देगा, -2,3 दे देगा, ऐसे दे दिया। तो देखो ऐसे दे दिया तो फिर क्या होगा, ऐसे दे दिया तो फिर क्या होगा, तब यहाँ पे जो है ना सिनेरियो बहुत चेंज हो जाएगा। हम बता रहे कैसे चेंज हो जाएगा। कॉपी, हाँ, अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट हट जाएगा, इसके बाद ये ओपन ब्रैकेट लग जाएगा बच्चे, और अभी यही नहीं, अभी और सुनो, ये लाइन हट जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे? ओपन सर्कल आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है ना ये इन हट जाएगा और एक शब्द के बगल में ये x जुड़ जाएगा। देखो केवल एक चीज़ चेंज करने से पूरी क़यामत पे जो है क्या भारी भरकम लाती है वो हमें भी नहीं पता था। ये देख रहे हो, दोनों एक्सक्लूडेड रहेगा। रीजन्स तो वही रहेंगे, रीजन्स तो यही रहेंगे, बट हाँ
जब अगर हम लोग बात करेंगे कि इस रीजन में कौन कौन से नंबर हैं, तो -2 नहीं बोलेंगे और ना ही 3 बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे -1.9, -1.9, -1.8, ठीक है। फिर उसके बाद 2.9 है ना, 2.9 बोलेंगे, देखो, फिर 2.8 बोलेंगे, 2.7 बोलेंगे, 2.9999 चल जाएगा, 9999 बट 3 मत बोलना, 3 मत बोलना। अप्रॉक्सीमेशन मत लगाना सर 2.99999 कैसे लग जाएगा, अरे लग जाएगा, वो 3 नहीं ना है। सेट थ्योरी में नो अप्रॉक्सीमेशन, 2 फिर उसके बाद 9999 ऐसे अपना सब हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? अब तीसरा टाइपोलॉजी है मेरे दिमाग में आ रहा है। देखो जैसे जैसे आते जा रहा है वैसे वैसे मैं बताते जा रहा हूँ। अगर वैसे वैसे नहीं आता तो फिर आज तुम लोग फंस जाते तो बोलते हैं कि सर नहीं हो पाया। अब जैसे कि हमारे पास है 1,2,3, चलो नंबर चेंज कर लेते हैं, 1,2,3। तब देखो इस केस में क्या होगा, हम बता रहे हैं। चीज़ों को समझने का प्रयास करें, सीखें और बताएं। तब देखो जब इस तरीके कहानी रहे ना, तो यहाँ पे जो है ना चुपचाप डॉट बना दो, इस नंबर लाइन पे ऐसे बना दो, ऐसे। मैं तो ऐसे ऊपर कर दे रहा हूँ, बट हाँ तुम लोग को क्या करना है, डॉट नंबर लाइन पे ही बनाना है भैया, नंबर लाइन पे ही सब चीज़ काम करना है, हवा में नहीं करना है। ये नहीं कि तुम लोग को हवा में करना होगा। मैं लगता हूँ शायद कि कुछ गलत ही नहीं पढ़ा दूँ तो आगे चल के तुम लोग 10 गालियाँ दो, ठीक है। ये इसके ऊपर ओपन सर्कल बनाना है और ऐसा लाइन खींचना है। मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ, बट एग्ज़ाम में जैसे मैं दिखाया था ना ऊपर हवा में करके, वैसा ही असली मतलब है दिखाने का। अदरवाइज़ तुम उसके ऊपर चलाओगे तो दिखेगा नहीं तो फिर डिफरेंट कलर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि टीचर तो ऑब्वियसली रेड पेन से ही चेक करेगा, तो तुम लोग को तो ब्लू पेन से ही लिखना रहता है ना। ब्लैक पेन से तो कोई इतना लिखने देगा नहीं। हाँ कुछ स्कूल्स में लिखने देते, बट कुछ में नहीं लिखने देते, तो बात की बात है। बट हाँ मैं बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से भी बना दी हो तो नो डाउट सही है, ठीक है। बट हाँ अगर तुमको जब पॉइंट करना है, केवल पॉइंटर ही पॉइंट करना है, तो फिर इट्स नॉट दैट एनी इशू। आपको क्या करना है, बस इसको डार्कन करते जाना है। इसको डार्क कर दो, ठीक है। पेन है, ब्लू पेन है, बॉल पेन है, उसको ऐसे डार्क कर दो, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉइंट्स, मतलब सॉरी सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। ये इसलिए हो गया सर ऐसा 3 फिक्स ही, क्योंकि देखो मैंने तुमको पहले ही बताया था, तुमने ठीक से सुना नहीं। हम तुमको क्या बताया था डिस्क्रीट सेट्स के बारे में, कुछ याद आया कि कंटेन स्ट्रिक्टली वैल्यूज 1, 4 एंड 7। वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी यही है। इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा कंटेन्स स्ट्रिक्टली वैल्यूज। कौन से वैल्यूज, 1, 2, 3। अब क्लियर हुआ, बताओ इज इट क्लियर? अब क्लियर हुआ? चलो। हाँ अब हम बात करेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और फंडामेंटल कुछ सेट्स। अब जाके फिर इसके बाद सेट थ्योरी का 70% कवरेज ख़त्म होता है। आ रही है बात समझ में? चलिए इसके ऊपर भी कुछ रंग बिरंगा डाल देते हैं। ये कितना अच्छा लगता है ना, हेडिंग है ना, तो इसलिए मेरे को तो अच्छा लगता है। हाँ देखो यूनियन है, इंटरसेक्शन है और डिफरेंस है। डिफरेंस में कट जाता है, इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट्स मिलता है, ठीक है। यूनियन में जुट जाता है। देख रहे हो ये जुटने का सिंबल मैं यहाँ पे लगाया, लेयर, हालांकि ये तो लेयर बाई लेयर है, ठीक है। और ये जो है इंटरसेक्शन है, और ये जो है तुम्हारा डिफरेंस। यूनियन में कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि देख, यूनियन ऑफ सेट्स जो है कहने का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट ए और सेट बी, या तो सेट ए या तो सेट बी,
दोनों चलेगा, दोनों चलेगा। 1 2 3 इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है, तो ये 2 कॉमन पकड़ा गया तो रेपिटेशन तो अलाउड नहीं है, तो 1 2 3 4 5 इसका एक यूनियन बन गया। और ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, दिस इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। साफ बात। अगर वेन डायग्राम तुमको अभी समझना है तो समझ लो, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ठीक है। हम दोनों को साथ में लाएं, दोनों को साथ में लाएं, ठीक है। यहाँ बीच में 2 आ जाएगा और बस ये 2 आ जाएगा, है ना। बाकी है 1 3 है और यहाँ पे 5 है। तो देख लो 1 2 3 5 सब साथ में जुट गया, जिसमें 2 जो है वो कॉमन पार्ट है, 2 इज़ द कॉमन पार्ट, है ना। अब वेन डायग्राम से जब मैं समझाऊंगा तो देखो आगे का लेक्चर अभी कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा समझो। इंटरसेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर तब हम बताते हैं क्या। तो फिर अगर तुमको अभी जानना है यूनियन के बारे में डिटेलिंग में, तो अभी हम बता देते हैं कि तुमको यूनियन के बारे में बता देते हैं। चलो लिखो, तुम लोग साथ साथ लिखो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम ही वक्त में हम तुमको जो है लेक्चर कंप्लीट कर देंगे। हालांकि 27 मिनट होने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको भी अब जो है फटाफट करना पड़ेगा। यूनियन ऑफ सेट्स, है ना। तो देखो जो यूनियन ऑफ सेट्स हैं, यूनियन ऑफ सेट्स जो हमारे पास था, सेट ए और सेट बी। देखो मैं लैंग्वेज नहीं लिखूँगा, ठीक है, मैं बस केवल बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना और फिर उसको अपने लैंग्वेज में लिखना, ठीक है। इसके जो एलिमेंट्स होंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is a combined set where हटाओ, whose elements are either present in set A और set B। बस मैं जो पहले दिखाया PDF में वो यही यहाँ मैंने लिख दिया, मैंने तो कुछ किया नहीं। हाँ, इसका जो सिंबल होगा, इसका अगर तुमको अगर सिंबल के बारे में पूछताछ करना है, सिंबल के बारे में, तो इसका सिंबल है A यूनियन B। इसमें जो है ना ये U, ये इसका मतलब होता है यूनियन। बात समझ रहे हो। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, नंबर लाइन से बताता हूँ, या तो फिर चलो यहीं बता देते हैं। हमारे पास ए सेट है 1, 2, 3, ठीक है, और हमारे पास बी सेट है, क्या है हमारे पास 2, 5, 6, ठीक है। तो अब तुम बताओ, मैं इसको वेन डायग्राम से बताता हूँ। वेन डायग्राम तो लॉजिकल रीजनिंग में तो थोड़ा पढ़ ही होगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम को सर्कल से ही हम लोग बनाते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया, पक्की बात। इस वेन डायग्राम में मैं यहाँ पे एलिमेंट्स डाल रहा हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, डाल दिया। और इसमें है हमारे पास 2, 5 और 6। इस बार क्या होगा देखो, जब मैं छोड़ो, मैं इसको ऐसा नहीं करता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ ताकि तुम्हें आसानी पड़ जाए समझने के लिए, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हाँ, अब सही जा रहे हैं हम लोग। 2, 5, 6। अब देखो, अब सुन लो मेरी बात। ये जो है, ये हमारे पास सेट बी है, ये हमारा बी सेट है और ये हमारा ए सेट है। यूनियन यानी कि जोड़ना, यूनियन कहने का मतलब है कि जोड़ना। तो जब जोड़ना है मतलब एक संयुक्त बनाना है, तो ये देखो इससे यूनियन में आएगा। लेकिन यूनियन में आने से पहले ये टकरा रहा है। क्यों टकरा रहे हैं? आगे बढ़ नहीं पा रहा। वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि कुछ तो जाल में फंसा है। वो है नंबर 2। नंबर 2 इसमें भी है और नंबर 2 हमारा इसमें भी है। तो इस नंबर 2 का कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक हो जाती है समझौता, यहाँ पे एक हो जाती है समझौता। क्या समझौता होता है? समझौता ये होता है कि सेट थ्योरी के लेक्चर के नंबर 1 में ही मैं बताया था या 2 में कि
सेट थ्योरी में रिपीटेशन नहीं होता। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि सेट थ्योरी में रिपीटेशन नहीं होता। आपको कौन कहा है कि सेट थ्योरी में रिपीटेशन होता है? आपको कौन कहा है कि सेट थ्योरी का जो रिपीटेशन एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट करते नहीं रिपीट करते हैं? इट इज़ नॉट अलाउड टू रिपीट एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इफ रिटन इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। तो देखो यहाँ पे इस टू को मैनेज करना पड़ेगा। तो इस टू को मैनेज करने का एक ही उपाय है, वो है तुम्हारा कि इनको आप जोड़िए, ठीक है, इनको आप जोड़िए। जोड़ने के बाद ए का भी एलिमेंट है, वो बी का भी एलिमेंट है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो हो गया एडजस्ट। समझो कि एक लड़का एक लड़की है, उसका शादी कराने के लिए जो ब्रोकर होता है, जो दलाल होता है, वो समझो बीच में बैठ गया। वो इसके भी फैमिली से भी रहेगा, वो इसके भी फैमिली से भी रहेगा, दोनों को जोड़ने का काम करेगा, कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट वो बनेगा। बात समझ रहे हो? तो ऐसे समझो। तो अब ये बन गया ना तुम्हारा वेन डायग्राम, इसी को कहा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। इसको ये है एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। ये हमारे पास एक नया रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका भी हो गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, इस रिप्रेजेंटेशन का नाम होता है हमारा वेन डायग्राम। बड़ा अच्छा है ये, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वेन डायग्राम से मैक्सिमम सॉल्व हो जाता है, नहीं तो फिर ऐसे मैनुअली भी तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन जो भी करना चाहो, प्रोसेस वगैरह, वो तुम्हारा काम चल जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? तो देखो ये वेन डायग्राम से ईजी हो जाता है सॉल्व करना, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो ईजी हो जाते हैं। तो देखो ये तुम्हारा जो है असली यूनियन ऐसे बनता है। कैसे यूनियन फॉर्म किया, अब समझ में आया? ये जो तुम्हारा यूनियन है कैसे फॉर्म किया, समझ में आया? अब देखो ये यूनियन समझ में आ गया। अब इसका यही है, तुमको बताएंगे रिप्रेजेंटेशन इन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसी में जगह ढूंढ लें, ताकि ज़्यादा PDF नहीं बनाना चाहते हैं, बहुत दिक्कत हो जाता है लाला। उसकी दुनिया में भाई साहब सब सब्सक्रिप्शन चाहिए, पेज इतना ऐड कहाँ से करेंगे। हाँ, अब देखो हम बनाने जा रहे हैं नंबर लाइन, ध्यान से सुनना। वही नंबर लाइन लाते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। अरे भैया छोटा हो जाओ, अरे 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 हाँ हो रहा है ना छोटा, हाँ यहाँ ठीक है। चलो फाइनल कर लिए। अब पेन उठाते हैं और यहाँ पे इसको नंबर लाइन के ज़रिए हम लोग इसको समझते हैं, इसको इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड। ये तो समझ ही गए, ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसमें क्या ही समझना है। अब से क्या करेंगे हम लोग, इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे, है ना? क्या कहते हो भाइयों? क्योंकि क्योंकि हमें जो है ना नंबर लाइन जो है ना बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, समझ रहे हो? चलो आप तुमको हम बताते हैं, जैसे कि हमारे पास ये 2 सेट था। अब इन दो सेट को जो है ये हमारा रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन। एक सेट A उठाते हैं, मान के चलो मैं ले लेता हूँ -5,6। सर ये क्या कर रहे हो? अरे देखो इसको तो करना आसान है ना, ये तो करना आसान है। कैसे आसान है सर? ऐसे कर दो ना, ये तो डायरेक्टली पॉइंट्स हो जाएगा। यूनियन को मैं कैसे समझा रहा हूँ नंबर लाइन के थ्रू भी, वो समझने का प्रयास करो। एक हमारे पास ये सेट हो गया, B कुछ सेट ले लो 2,8, रैंडम नंबर्स उठा रहे हैं, कहीं से कॉपी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरफ में -5 आ जाएगा, फिर 2 6 8, ये 2 फिर 6 फिर 8। देखो -5 से 6 तक जा रहा है, तो यानी कि -5 से 6 तक आ गए। अब फिर एक आ रहा है हमारे पास 2 से 8 तक आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? यूनियन होगा। तो यूनियन किसका होगा? यहीं पर पकड़ने में बहुत लोग जो कंफ्यूज कर जाते हैं, इवन टीचर्स भी कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। मैं जो समझ रहा हूँ वो तुमको बताना चाहूँगा कि मैं कैसे समझाता हूँ इसको। -5 से 6 तक का ये वाला रीजन है, 2 से लेके 8 तक का ये वाला रीजन है,
कुछ कॉमन नज़र आ रहा है सर? ये कॉमन नज़र आ रहा है, तो क्या इसको रिमूव करना है क्या? नहीं, इसको रिमूव नहीं करना है, इसको रिमूव नहीं करना है। हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा, हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो पूरा कंबाइंड बनेगा, ये पूरा कंबाइंड आ जाएगा। कहने का मतलब है कि हमको A यूनियन B करना है, यानी कि -5 से 6 यूनियन 2 से 8 तक। देखो -5 भी एक्सक्लूड हो रहा है, 8 भी एक्सक्लूड हो रहा है, इसमें 2 इंक्लूड हो जा रहा है और इसमें 6 इंक्लूड हो जा रहा है ना? इंक्लूड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? तो जो चीज़ इंक्लूड हो जा रहा है तो इसको क्यों ना हम लोग इंक्लूड कर लें। मैथ्स की भाषा में ऐसे समझा जाता है, 2 और 6 को इंक्लूड कर दिया जाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो है A यूनियन B जो बनेगा वो आपका फाइनल बनेगा -5 से 8 तक। समझो बात, -5 से 8 तक, -5 से ये 6 तक का भी बना और 2 से 8 तक का भी बना। हालांकि इतना छोटा नंबर लाइन पे तो बात बनेगी नहीं, लेकिन हाँ मुझको मजबूरी था इसी में करने का, तो मैं इसी में कर लिया। अब आ रही है बात समझ में कि कैसे एडजस्ट किया जाता है नंबर लाइन में भी, साथ साथ में यहाँ पे भी, और पूरे पेज को मैंने एडजस्ट कर ही दिया, है ना। अब और कौन सा एग्जांपल है? अब मैं जैसे कि मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभार कुछ ऐसा भी दे दिया जाता है कि जिससे बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। मतलब ओरल में पूछ लिया जाता है, या तो फिर मैं तुमसे एक ओरल पूछ रहा हूँ, बहुत तुम लोग होशियार हो, तो मैं तुम लोग से एक ओरल पूछ रहा हूँ। वो ओरल में ये है कि ओरली जवाब देना। मैं तो डिफरेंट नहीं कराया हूँ ना, मैं तो डिफरेंट कराऊंगा। ये तो सेट है, दिख रहा है सामने, अब मत बोला कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तुमको। अब इसमें हमको बताओ कि यूनियन कैसे करें। सबसे पहले ये तुम्हारा जो है ना फिक्स्ड वाला सेट है। कहने का मतलब है कि -2 से 1 तक है और एक 3 से 5 तक है, कोई कॉमन पार्ट भी नहीं है। -2 1 3 5, -2 से 1 तक है, 3 से 5। सर यूनियन होगा ही नहीं। अच्छा क्यों नहीं होगा यूनियन? सर कोई कॉमन पार्ट नहीं ना, यहाँ पे कोई कॉमन पार्ट रहता ना सर तो मैं कर देता। चल बुरबक यही बनेगा इंजीनियर, तू क्यों लिया था PCM? नहीं लेता तू भाई। यूनियन बनेगा, कैसे नहीं बनेगा यूनियन? यूनियन बनाना चाहो बन जाएगा, लेकिन दोनों जो है ना, दोनों को साथ में एक गिट्ठा बांध के चलना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हमको अगर A यूनियन B लिखना है तो हमको -2 से 1 लिखना होगा एंड यूनियन का सिंबल दे के 3 से 5 करना होगा। ये जो है ना, ये एक गांठ है, ये गांठ बांधना पड़ेगा आपको, गांठ बांधना पड़ेगा। अगर दो चीज़ अलग अलग है, ठीक है, एक रस्सी जो है वो इस मटेरियल का है, एक रस्सी जो है वो इस मटेरियल का है, सर दोनों बंधेगा कैसे? दोनों में तो कुछ बात जमेगी नहीं। तो कोई काम करो ना, किसी एक रस्सी को लाओ और उसमें जो है घमासान ऐसे पूरा गिट्ठा बांध दो, गांठ बांध दो, तो फिर वो रस्सी कभी खुलेगा क्या? कभी खुलेगा? देखो मैं तो इसको होल्ड कर ली हूँ, कभी खुलेगा? कभी नहीं खुलेगा। ऐसा चीज़ है, ऐसा तुम लोग पढ़ाई में भी गांठ बांधो करने के लिए तो नौकर जेई निकल जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो ही गया। लेकिन अगर सर 3 कॉमन पार्ट आ जाता तो, हाँ अगर 3 कॉमन पार्ट आ जाता ना बच्चे, तो फिर ये गांठ बांधने का ज़रूरत पड़ता नहीं, फिर -2 से 5 हो जाता A यूनियन B।
किंतु यहाँ पे कोई कॉमन पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से तुमको देखने को मिल रहा है। आई होप डेट आपको जो है ये जो यूनियन पार्ट जो है मैं कब से समझा रहा था पूरे 10-12 मिनट से, अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो भाई साहब अब इसको करने में तो आसानी हो ही जाएगा। तो मैं यही इसको सोच रहा हूँ कि निपटारा कर दूँ इंटरसेक्शन के बारे में। देखो इंटरसेक्शन का बताएं तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट दैट कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट ए एज वेल एज इन सेट बी। जैसे कि कहने का मतलब है कि सेट ए हमारे पास ये है, सेट बी ये है, कॉमन पार्ट दिख रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा 3 आ जाएगा। एक ये भी सेट ही है, एक ये भी प्रकार का सेट है, बट जो कॉमन पार्ट है, जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो कहाँ है? इस सेट दोनों सेट का 3 है ना, जो इसमें भी और उसमें भी है, तो वही इंटरसेक्शन ही काम ना रहता है। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जो उस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करे, इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करें, तो उसी तरीके से इस सेट में भी है एलिमेंट, उस सेट में भी एलिमेंट, तो ये जो है इंटरसेक्शन निकल जाएगा, कॉमन पार्ट निकल जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव भी होता है। कॉम्पिटिटिव कैसे होता है? तो देखो तुम चाहो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, तो बी इंटरसेक्शन भी तो यही, बी इंटरसेक्शन ए तो यही होगा ना, और क्या ये होगा? नहीं समझ रहे हो? कॉम्पिटिटिव है ना, ए इंटरसेक्शन बी ये बोल रहे हो, बी इंटरसेक्शन ए भी तो यही ना बोलोगे, चाहे इधर से नाक छो चाहे उधर से नाक छो, दोनों तो बराबर ही। और क्या ये बोलोगे? ये सारा रीजन बोलोगे? नहीं, ये सारा जो रीजन है ना बच्चे, ये यूनिवर्सल सेट है। पता है कि नहीं तुमको? यूनिवर्सल सेट पढ़ाए थे, जो यूनिवर्स में रहता है उसमें से। अब तुम क्या ये बोलोगे? नहीं, ये तुम्हारा ए माइनस बी है। हम बताएंगे सब चीज़, वो डिफरेंस में है। तो तुमको जो है यूनियन के बारे में क्लियर हो गया और इंटरसेक्शन के बारे में क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आपसे सब्ट्रैक्शन के बारे में। इसमें हमको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। हाँ, एक क्वेश्चन पूछते हैं इसमें भी। मान के चलो हमको नंबर लाइन पे प्लॉट करने का मौका मिल गया, ये नंबर लाइन आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू -2,1, b इज इक्वल टू 3,5। नंबर तो अच्छा है, 1, 3, 5। -2 से 1 यहाँ ओपन सर्कल होगा, 3 से 5 यहाँ ओपन सर्कल होगा। कोई इंटरसेक्शन पार्ट दिख रहा है? जब कोई इंटरसेक्शन पार्ट नहीं दिख रहा है तब उस केस में फाई बताया था ना मैंने, वॉइड सेट, नल सेट, फाई। या तो फिर इसको भी एक और लिखने का तरीका है, चुपचाप काली ब्रैकेट दे, समझ रहे हो? और अगर इसका बात करें नंबर लाइन पे, यहीं पे बता देते चलो। वन है, 2 है, 3 है और ये 4 है। जैसे कि मान के चलो हमारे पास एक सेट है जो कि है 1 से 3 और दूसरा सेट है 3 से 4, 3.1, 3.2, 3.3, ऐसे बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर्स इसमें होंगे। वैसे ही 1 से लेके 3 तक में भी इन्फिनाइट नंबर्स होंगे। पक्की बात। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि सर इसका जो है नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे? इसका जो है नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट करेंगे, एक इसके ऊपर डार्क सर्कल बनेगा, एक इसके ऊपर डार्क सर्कल बनेगा। डार्क सर्कल लाइन ज्वाइन कर दो, 1 से 3 तक हो गया। फिर एक जो है मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, फिर सर एक ये वाला सेट है, इसके ऊपर डार्क सर्कल बनेगा, इसके ऊपर डार्क सर्कल बनेगा, यहाँ पे इसको जोड़ दो। क्या छोड़ो, हम जो हैं एक काम करते हैं, इसको 2 से 4 तक कर देते हैं। और इस डार्क सर्कल को आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा आ रहा है? सर ये वाला इंटरसेक्शन पार्ट आ रहा है। कौन सा बच्चे? ये वाला।
अच्छा, सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े। 2 से 3 तक जो है वो हमारा इस सेट का, दोनों सेट का इंटरसेक्शन पार्ट आ गया। तो सर इंटरसेक्शन पार्ट क्या मिला फिर? इंटरसेक्शन पार्ट मिला हमारा 2 से 3 तक, वो क्लोज 2 टू क्लोज 3। तो इसका जो है ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा क्लोज 2 से क्लोज 3 तक आएगा। अब समझ में आ गया कैसे इंटरसेक्शन निकालना चाहता है? मैं इंटरसेक्शन भी यहीं बता दिया है ना। तो इसको जो है ये साइड करो, ये जो है अलग है चीज़ें, ठीक है, और ये चीज़ें अलग हैं, समझ रहे हो? रुक जाओ, ट्राई मार रहे हैं, शायद कुछ अलग हो जाए। रुक जाना थोड़ी देर, भागना मत। हाँ, इसको भी इधर ला। अब क्लियर हो गया ना? अब हम डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो डिफरेंस वाले में क्या है कि डिफरेंस वाले में जो है एलिमेंट्स इन ए डेट आर नॉट इन बी, मैं अभी बताया था ना, वो एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में है पर बी में नहीं है, ऐसा एलिमेंट्स जो ए में है पर बी में नहीं है, ऐसा कौन सा एलिमेंट्स हो सकता है? आओ तुमको मैं एक ऐड करके पेज बताता हूँ। डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी कि अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसमें बहुत सारा केस होता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स कहने का क्या मतलब हो गया कि एलिमेंट्स which are present in a set may not be present in another set। अब इसमें देखो टाइपोलॉजी बनेगा। पहला टाइपोलॉजी है a माइनस बी। इसमें जो है जो एलिमेंट है प्रेजेंट है किस में? इज प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, बस यही हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक ए सेट है 1, 2, 3, 4, 5 जोड़ दो, और एक हमारे पास बी सेट है 3, 4, 2, 8, 9। अब हमको जो है ऐसे एलिमेंट्स निकालना है जो प्रेजेंट है ए में पर बी में नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो ऐसा केस में तो तुम तो हवाबाजी से भी आंसर दे ही दोगे कि सर 3 जो है प्रेजेंट है, 4 जो है प्रेजेंट है, 2 जो है प्रेजेंट है, पर 1 नहीं प्रेजेंट है और 5 नहीं प्रेजेंट है। वन और 5 जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर 1 और 5 आ जाएगा। ये एक हो गया। अब हाँ, एक और टाइपोलॉजी है, यहीं पे बता देता हूँ, स्पेस अच्छा खासा बच रहा है। b माइनस ए, इसका जो है ना ओपोजिट
जस्ट मैं लिख दे रहा हूँ ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट कौन सा था? ए माइनस बी। इसमें अगर तुमको बी माइनस से निकालने का मौका मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा है, सीख जाओगे तो सब चीज़ें। ऐसा एलिमेंट्स जो बी में है परंतु ए में नहीं है ना, जैसा को तैसा कर दिया। तो बी में है पर ए में नहीं है। तो बी में क्या है? बी में तुम्हारा 8 और 9 है। ए वाला जो है तुम्हारा 3 भी है, 4 भी है, 2 भी। 1 लिख दे क्या? नहीं, 1 तो ए में है ना पर बी में नहीं है ना। हमको ऐसा एलिमेंट लिखना है जो केवल बी में होना चाहिए। तो केवल जो बी में होने चाहिए हटना, तो जो केवल बी में होना चाहिए वो तुम्हारा जो है ओनली पॉसिबल 8 एंड 9। अब समझ में आ गया? यही तो टाइपोलॉजी है। ए माइनस बी आता है, बी माइनस ए आता है। और एक चीज़ हमेशा याद, इससे हमेशा एक चीज़ याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड, जो ए माइनस बी है वो नॉट इक्वल टू है। ऑलवेज, ऑलवेज, एक्सेप्शन नहीं है, ऑलवेज। अभी और चीज़ें बताना है। अब जैसे कि हम एक नंबर लाइन प्लॉट करना चाहते हैं, रुक जाओ। अब जैसे कि मान के चलो हमारे पास एक सेट आ गया 2,3 और बी सेट आ गया 3। अभी दे देंगे हार्ड इतना तो फिर सोचना पड़ जाएगा ना, तुम लोग को। चेंज कर देते हैं, -2,5 कर देते हैं। चलो चेंज नहीं करते। हाँ, थोड़ा सा टाइम लो। क्या तुम इसको जो है कर पाओगे? आज 50 मिनट हो गया ना। बोले ना आज लेक्चर 40 मिनट पे नहीं हो पाएगा। सब्ट्रैक्शन है इंपॉर्टेंट सेट से, आज 1 घंटा लग जाएगा क्योंकि आज हम लोग 5-6 मिनट ऐसे ही बात करने में लग गए ना, इसीलिए। कोई नहीं, कंप्लीट हो जाएगा। क्या तुम इसको सॉल्व कर पा रहे हो? करके देखो, सॉल्व हो जाएगा जरूर। कोशिश करो। नहीं हुआ? इसको पहले नंबर लाइन में प्लॉट करो। -2, 3, 5, 7, ये हो गया प्लॉट। -2 से 5 है, यहाँ रखें। ये 3 जो है क्लोज है परंतु 7 पे ओपन है। हमको जो है a माइनस बी निकालना है। हमको a माइनस बी निकालना है, साथ ही साथ में b माइनस ए निकालना है। सो फॉर कैलकुलेटिंग a माइनस बी, तो a माइनस बी इसमें कैसे निकलेगा? a माइनस बी के लिए देखना होगा कि ऐसा एलिमेंट जो a में है पर b में नहीं है। ऐसा एलिमेंट जो a में है पर b में नहीं है। तो a में है तुम्हारा -2, -1, 1, 1, 2, 3, 4। हाँ, a में है पर b का नहीं होना चाहिए। तो एक लौटा ये 3 आ रहा है। 3 जो है वो b में पर a में नहीं होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा ना, -2 से 3 को ओपन करो। हम 3 इंक्लूड नहीं करेंगे, उसका पहले का सारा हो जाएगा ना। अब उसी तरीके से b माइनस ए निकालो।
5 इंक्लूड हो सकता है पर 7 नहीं होगा। ये आंसर समझ रहे हो। जो चीज़ एलिमेंट नहीं है, अगर ऐसा चीज़ दिख जाए तो इस केस में तुम उसको ओपन बना दो। उसको इंक्लूड ही नहीं करना है तो फिर इसको ओपन ब्रैकेट बना देंगे, और जो चीज़ इंक्लूड करना है तो उसको हम लोग बिग ब्रैकेट में कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट में। यस करेक्ट। तो यही मुझे बताना था। इससे यही एक चीज़ साबित होता है with all the following examples and questions till now which I have solved in JEE Mains and all. In PYQs I solved at least 2500 PYQs. What I saw कभी इक्वल नहीं हुआ है, इसलिए ये इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं दिखा है कि कभी हो जाएगा। वहाँ तुमको दिखे तो कमेंट सेक्शन में बताओ कमेंट सेक्शन में। हाँ, अब ये कुछ जो है हमारे पास स्टैंडर्ड नंबर सेट्स हैं। ठीक है, कुछ सेट्स है हमारे पास। एक है नेचुरल नंबर्स है, रियल नंबर्स है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है, नेगेटिव रियल नंबर्स है, फिर उसके बाद हमारा जो है इंटीजर्स है। तो ये सब जो है कैसे कैसे हैं आपको हम बताते हैं। ठीक है, 1 मिनट का वक्त देना दो। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स का जो है उसका इंटरवल और रोस्टर फॉर्म कैसे। नेचुरल नंबर्स तुमको पता है सर कि नेचुरल नंबर्स ऐसा होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का n होता है, ये तो मैं बता ही दिया था। और अच्छा बताया था क्या मैं ये इसको, मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं बताया था क्या, कभी बताया वैसा लग रहा है क्या, चेक कर रहे हैं। नहीं बताया। ओके कोई बात नहीं, हम लोग जो हैं अपना काम करते रहेंगे, isn't it? इसको क्लियर मारो, क्लियर और क्लियर। देखो भाई, नेचुरल सेट्स जो है ना, इसका नेचुरल नंबर्स जो है इसको n से हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। ओके, और इंटरवल और रोस्टर फॉर्म में है 1 2 3 4। सबसेट जो है कहने का मतलब कि नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। सबसेट्स तो मैं बताया हूँ, है ना। और वही अगर होल नंबर्स के बारे में बात करें, से काम करते चलो अलग पेज ही ले लेते हैं, इसमें बैठ के अच्छे से बातचीत हो जाएगा। और कैसे रिप्रेजेंट करना होगा वो भी मैं बता देता हूँ, अभी लगे हाथ, है ना। तो हेडिंग दे दो सम इम्पॉर्टेंट सेट्स, सम इम्पॉर्टेंट सेट्स। मैं टैब से ही कर ले रहा हूँ, कम से कम एटलीस्ट पीपीटी बन जा रहा है ना, तो उसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन हो जा रही, तो यही सबसे बड़ी बात है। बट हाँ, उतना भी नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि देखो पीपीटी तो बना तो लिए हैं, बट नेचुरल नंबर्स है, बट बहुत कम ही का स्कैन कर पाया, पूरा स्कैन नहीं ना किया। और टाइप करने में ये जो है ना टेबल ही उड़ जा रहा था हमेशा, पता नहीं कैसे, इसलिए बुझाया कुछ नहीं। हाँ, पहला सेट है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में इसको i से रिप्रेजेंट किया जाएगा और z से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इंटीजर्स के जो सेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, -5 -4 -3, फिर होते हैं हमारे पास -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाते रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो कैसे होगा नंबर लाइन पे प्लॉट। नंबर लाइन बनाओ, 0 है, इसके इधर के नंबर्स -1 -2 -3 1 2 3
हो गया ना, ये सेट ऑफ इंटीजर्स क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, एक है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को कैसे डिनोट किया जाता है? आर से। सेट ऑफ इंटीजर्स को आई जेड से किया जाता है, रियल नंबर्स को आर से डिनोट किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब हो जाता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यानी कि इसको अगर नंबर लाइन में प्लॉट करना होगा तो ये 0 है, एरो ऐसे बनाओ और एक एरो ऐसे बनाओ। पूरा 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 हाँ पूरा इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तुम लोग के मन में भी डाउट आते रहते हैं तो मैं रिकॉल करता हूँ कि हाँ क्या क्या डाउट आ सकता है, क्योंकि मैं जब पढ़ा था तो क्या क्या डाउट आया था। पूरा आ जाएगा, लेकिन इसमें पूरा नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ कौन सा। सेट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर्स, जिसको डिनोट किया जाता है आर प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल हमेशा याद रखिएगा, आर प्लस, यानी कि 0 से इन्फिनिटी है बाबा। कहने का मतलब है कि 0 इधर रहेगा, 0 पे ओपन रहेगा और ये पूरा जाएगा, पूरा अप टू इन्फिनिटी तक 0 ओपन रहेगा, क्योंकि 0 इंक्लूड कर ही नहीं रहे, 0 एक्सक्लूड कर रहे हैं हम लोग। चलिए नंबर 4 पे आते हैं, लास्ट है, फटाफट निपटा रहे हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव रियल नंबर्स में हमारे पास कौन सा है? आर नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 0। कहने का मतलब क्या है? ऐसा, जस्ट उसका इमेज बन गया, ऐसा नहीं लग रहा है उल्टा हो गया, हाँ बस उल्टा ही, और कुछ नहीं है। अब आगे बता रहे हैं। नंबर 5 है सेट ऑफ, चलना पेन, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। सर इसका कुछ बात समझ नहीं आ रहा है, ये कहना क्या चाह रहे हैं? ऊपर में पॉजिटिव लिख रहे हैं, नीचे में नेगेटिव, तीसरा में आप लिख रहे हैं सर नॉन नेगेटिव। देखो नॉन नेगेटिव ऐसा वर्ड है ना कि इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव नंबर्स तो रहेंगे ही, साथ साथ में 0 भी रहेगा। ये चीज़ एकदम गाढ़ बात। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स भी रहेंगे और यूनियन हो जाएगा तुम्हारा 0। कहने का मतलब है कि 0 अब इंक्लूड हो गया सर, और ये ऐसे हो गया, यानी कि हमारा जो है 0 आया ऐसे, इसके ऊपर बना डार्क सर्कल और ऐसे एरो मार्कर। हो गया क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया आ गया। अब जस्ट इसी का उल्टा है, इसका उल्टा कैसे? ये कितना हुआ था? 5 ना, ये 6। इसका हो जाएगा सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, या तो फिर चुपचाप से एक ऐसा वर्ड लिखते हैं जो हमेशा आता है जेईई मेंस में, नॉन पॉजिटिव नंबर्स। इससे लिख के देखते क्या होता है। नॉन पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि इसको कहने का मतलब है कि जो r माइनस रहेगा इसमें यूनियन लग जाएगा 0, समझ रहे? इसमें 0 लग जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है क्या हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से ये 0 की तरफ आ जाएगा। यानी कि जब भी अगर हमको नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो ये 0 है, ये 0 है, ठीक है, और ये 0 इंक्लूड होगा ज़रूर, 0 को इंक्लूड कर देंगे और यहाँ से इसको ऐसे एरो मारेंगे। 0 इंक्लूड है तो डार्क सर्कल इस पर लग जाएगा। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, क्या जाते जाते वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर नोट करवाना चाहूँगा आप सबों से कि नंबर्स जस्ट ग्रेटर देन अ गिवन नंबर, नंबर्स जस्ट ग्रेटर, तो कितना सा हैंड राइटिंग बेटर है, हाँ, नंबर्स जस्ट ग्रेटर देन अ गिवन number alpha does not exist। ये मेरा लाइन है,
देखिए मैं ऐसे याद रखता था हमेशा, बट आपको कैसे करना है मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे कि एक हमारे पास एग्जांपल के तौर पे है a = 3,8। इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 3, और इस 3 नहीं 8 है। और लीस्ट नंबर क्या है? 3। सही। अब इसका बताओ, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है और लीस्ट नंबर क्या है? बहुत इजी है, सोच के तो नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। अब सही, 8 के पहले 7 आता है, 7 हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर, और लीस्ट नंबर जो है वो तुम्हारा आएगा 4। क्या ये मैं सही लिखा हूँ? कभी तुम सोच सकते हो। अच्छा, नंबर आप सर बता रहे हैं, क्या ये नंबर नहीं है? क्या ये नंबर नहीं है? क्या ये नंबर नहीं है? पर ये तो 7 से तो बहुत बड़ा है। तब यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों का गलती होता है, जब भी आता है ना ऐसा क्वेश्चन आता है, जब टीचर जो है पूछ लेता है क्लास में किसी से भी, तो ये बताओ ये है ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, सीधे फट से बोलना सर अनडिफाइंड। बस बात के बोलना है, ऐसा नहीं कि तुरंत बोल देना। पहले देखना, अच्छा ओपन ब्रैकेट है, नंबर पूछ रहा है अनडिफाइंड, भाई कुछ भी हो सकता है ना। हम 7.99 लिख दें, 7.998 लिख दें, 7.9991 लिख दें, तो ग्रेटेस्ट नंबर होते जाएगा, वो तो अनडिफाइंड है। तो इसी तरीके से लीस्ट नंबर भी अनडिफाइंड हो जाएगा बच्चों, समझ रहे हो। लेकिन हाँ भैया, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जाने और लीस्ट इंटीजर के बारे में जाने तो 4 और 7 है, ये तो डिफाइंड रहता है ना। 7 डिफाइंड इंटीजर है, 4 जो है वो भी डिफाइंड इंटीजर है। तो जाते जाते खुशखबरी यही बता के गया कि ऐसे बहुत लोग से फंस जाते हैं, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और ये जो भी नोट्स हैं इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इसका जो करना है कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके अपना काम करते रहिए अपना फटाफट से। टिल देन आज के लिए इतना ही, ओके। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है क्या करने वाले हैं। अच्छा यहाँ पे मैं देखो लिखा हुआ था पहले से, ये सब चीज़ें मैं लिखा हुआ था, एक्सट्रीमिटीज़ और बाउंडेडनेस के बारे में, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज़ का। देखो क्लोज है, ओपन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 है, 4 है। ग्रेटेस्ट और लीस्ट रियल नंबर्स जो वो अनडिफाइंड होते हैं, रियल नंबर्स जो है डेंस और कंटिन्यूस होते हैं। इसका तो पता चल जाएगा कि ग्रेटेस्ट नंबर 9 है और लीस्ट नंबर 3 है। हाँ चलो ठीक है, इसका वही चीज़ है ना। तो मैं इसी में यहीं पे कवर कर दिया, यहाँ लिख दो कवर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है सर? नेक्स्ट लेक्चर की कहानी बताइए, हम लोग पहले से प्रिपेयर होके आएंगे। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में तुमको जो है मैं बताऊँगा ये तो हो गया था। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को क्या करना है, हम बता रहे, 1 मिनट। हाँ अब देखो नेक्स्ट लेक्चर का पहले से टॉपिक तैयार रखो, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पूरा फोकस करेंगे, वेन डायग्राम पे ज़्यादा चर्चा होगा, उसमें भी 1 घंटा जाएगा, ओके। वेन डायग्राम पे हम लोग पूरा चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और फिर वेन डायग्राम लास्ट टॉपिक है। वेन डायग्राम लास्ट टॉपिक है, फिर हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस, चैप्टर नंबर 2। तो इतना चीज़ें पढ़ा के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आप लोग को भी अच्छा लगा सुन के। तो नेक्स्ट लेक्चर पे आपको जो है कवर करना है
हमको क्या कवर करना होगा सर? तो अभी के लिए तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा वेन डायग्राम पे देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है सेट थ्योरी का स्वाहा हो जाएगा। इतना पे नहीं स्वाहा होगा, हम लोगों को इसका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस ढेर सारे सोर्सेज से मैं लाऊंगा, क्वेश्चन बैंक तैयार करेंगे हम लोग यहीं घर बैठे बैठे, मैं आपका करूँगा। और आपको फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब एक सीरीज़ अब चलेगा। कौन सा सीरीज़ चलेगा? क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ चलेगा। और मैं क्वेश्चन कहाँ से लाऊंगा? मैं क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, फ्रॉम स्कूल्स, CBSEs एंड JEE। ये कर लो, स्वाहा अपने आप हो गया। थैंक यू वेरी मच। टिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट, प्रेस द बेल आइकन, प्रेस द लाइक बटन, कीप वॉचिंग, शेयर।